आप लोगों को इसी तरह इंग्लिश में उड़ना सिखा दूंगी, बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं बीन टू और बीन में, तो चलिए आज सीखते हैं इसका यूज़। बीन टू का यूज़ आप किसी जगह पर घूम के आ गए हो या उस जगह का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। बीन का यूज़ कोई काम खत्म हो गया है पर किसने किया है ये नहीं पता है। तो चल, जैसे कि मैं एक बार गोवा गया हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया हूँ, देखा हूँ। नेक्स्ट, आपका लैपटॉप रिपेयर हो गया है। लैपटॉप रिपेयर हो गया है, किसने किया है ये नहीं पता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स। मैं दिल्ली कई बार गया हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस लिया हूँ, देखा हूँ। दिल्ली मेरा घर था। सी हैज बीन टू भोपाल वंस। वह भोपाल केवल एक ही बार गई है, एक ही बार एक्सपीरियंस ली है। द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, किसने किया है ये नहीं पता है। योर लैपटॉप हैज बीन रिपेयर्ड। अब लैपटॉप रिपेयर हो गया है, किसने किया है ये नहीं पता है। बीन टू के बाद जगह का नाम और बीन के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म। बीन टू बताता है कि आप उस जगह गए हैं और बीन काम हो गया है, किसने किया है ये नहीं पता। आई हैव बीन टू हेल रिसेंटली। मैं अभी ही नरक होके आया हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस किया हूँ। योर नोटबुक हैज़ बीन चेक्ड। आपकी नोटबुक चेक हो गई है, आप ले जाइए आकर। अब हम शेयर टू और शेयर विथ का यूज़ जानेंगे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा शेयर दिस वीडियो ऑन योर इंस्टा स्टोरी। शेयर के साथ कभी भी ऑन नहीं आता है। चलिए आज सीखते हैं आज कैसे। शेयर विथ इंसानों से शेयर करना। शेयर टू सोशल साइट्स या सोशल मीडिया पे शेयर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। कैन यू शेयर दिस रूम विथ मी। क्या तुम यह रूम मेरे साथ शेयर करोगे। कैन यू शेयर द फाइल्स टू व्हाट्सएप। क्या तुम यह फाइल व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। आई विल शेयर दिस फोटो विथ माई फ्रेंड्स। मैं यह फ़ोटो अपने दोस्तों में शेयर करूँगा। आई विल शेयर दिस फोटो टू फेसबुक। मैं यह फ़ोटो फेसबुक पर शेयर करूँगा। अब आप एक बताइए, ये वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर लो। इसके साथ शेयर विथ और शेयर टू क्या आएगा कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू गिव एडवाइस इन इंग्लिश। हम इंग्लिश में एडवाइस कैसे देते हैं। हम एडवाइस देने के लिए हम शुड, हैड बेटर और आउट टू का यूज़ जानेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। शुड का यूज़ हम नॉर्मल एडवाइस में करते हैं। वी यूज शुड फॉर सिंपल और जनरल एडवाइस। एग्जाम्पल, वी शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। वी शुड रीच ऑन टाइम। उसे टाइम पर पहुंचना चाहिए। हैड बेटर का यूज़ हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस और वार्निंग में करते हैं। वी यूज हैड बेटर व्हेन द एडवाइस इज स्ट्रॉन्ग और व्हेन देयर वे मे बी अ बैड रिजल्ट इफ वी डोंट फॉलो इट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। बेहतर होगा तुम इंग्लिश सीख लो। वी हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। उसे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। आउट टू का यूज ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में करते हैं। वी यूज आउट टू टॉक अबाउट ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरल एडवाइस। एग्जाम्पल, यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। So the last is should का use normal advice, had better strong advice और warning में, out to का use duty और responsibility में करते हैं। अब आप we should apologize for your mistake में बताइए किस words का use होगा। should, had, better, out to। And the next topic is to. Don't use to with these words. Common English mistakes. Some words already show movement or direction, so we don't use to with them. तो एग्जाम्पल से करेक्ट सेंटेंस जहाँ पर टू का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, लेट्स गो होम। सी हैज गॉन अप स्टार। आई एम गोइंग डाउन स्टार। कैन यू गो आउटसाइड। प्लीज गो इनसाइड। आई विल गो अबोर्ड। इनकरेक्ट सेंटेंस है जहाँ पास टू का यूज नहीं करते हैं। लेट्स गो टू होम। सी हैज गॉन टू अपस्टार्स। आई एम गोइंग टू डाउन स्टार। गो टू आउटसाइड। गो टू इनसाइड। गो टू अबोर्ड। दिस इज अ रॉन्ग वर्ड्स। गो के साथ जब ing हो तो उसके पास टू कभी भी यूज नहीं करते हैं। व्हेन टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज यूज गो प्लस वर्ब में ing, नॉट गो टू प्लस वर्ब में ing। करेक्ट वर्ड्स, लेट्स गो शॉपिंग। आई एम गोइंग स्विमिंग। ही गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। दे वेंट फिशिंग yesterday। And incorrect words, go to shopping, go to swimming, go to jogging, go to fishing. This is incorrect.
एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल्सो एंड आइदर। अब हम जानेंगे ऑल्सो और आइदर का यूज़ कहाँ करते हैं। वी ऑल्सो इन पॉजिटिव सेंटेंस, वी यूज़ ऑल्सो व्हेन वी ऐड सिमिलर इंफॉर्मेशन इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो गोइंग देयर, आई हैव ऑल्सो पेड द फीस, आई ऑल्सो लाइक यू। Possessive also usually comes before the main verb and after am is are. I am also going there, I also like coffee. ऑल्सो के साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ कभी नहीं किया जाता है। डोंट यूज ऑल्सो इन नेगेटिव सेंटेंसेज। ऑल्सो डज नॉट कम इन नेगेटिव सेंटेंस। रॉन्ग। आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग देयर, आई हैव ऑल्सो नॉट पेड फी। नेगेटिव सेंटेंस में ऑल्सो की जगह आइदर का यूज़ करते हैं। वी आइदर इन नेगेटिव सेंटेंसेस, वी यूज़ आइदर टू ऐड सिमिलर इन्फॉर्मेशन इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग देयर आइदर, आई हैव नॉट पेड द फी, he is either, I don't like you either. Possessive either usually comes at the end of the state sentence. एंड कुछ सेंटेंसेस मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक। सी इज ब्लैंक कमिंग टू द पार्टी, आई एम नॉट हंग्री ब्लैंक, दे हैव ब्लैंक फिनिश द होमवर्क, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट ब्लैंक। प्लीज राइट इन द कॉमेंट्स हु इज द आंसर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंग्लिश की ऐसी ही मज़ेदार वोकैब वर्ड्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और कमेंट्स करके बताइए आपको किस वर्ड्स के साथ कहाँ पास प्रॉब्लम जा रही है, किस वर्ड्स की यूजिंग नहीं पता है। तो मैं सभी के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।